काफिर कहीं का, चल निकल मेरे यहाँ से। इब्राहिम को इतना क्रोध आया। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने शास्त्रों में बताई गई बहुत ही अच्छी बात को मैं सुनाने जा रही हूँ। हमारी आज का विषय है कि घर आए अतिथि की योग्यता नहीं देखनी चाहिए। एक समय की बात है, महात्मा इब्राहिम का ये नियम था कि वे किसी अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे। एक दिन उनके यहाँ कोई भी अतिथि नहीं आया, इसलिए वे स्वयं किसी निर्धन मनुष्य को ढूंढने निकले। मार्ग में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल मनुष्य मिला। वे उसे भोजन का निमंत्रण देकर बड़े आदर पूर्वक अपने घर ले आए। उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें उचित आसन दिया और भोजन कराने के लिए बिठाया। अतिथि ने भोजन सम्मुख आते ही खाने के लिए ग्रास उठाया। उसने ना तो भोजन मिलने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, ना ईश्वर की बंदगी की। इब्राहिम को उसका ये व्यवहार देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने अतिथि से इसका कारण पूछा। तब अतिथि ने कहा कि मैं तुम्हारे धर्म को मानने वाला नहीं हूँ। मैं अग्नि पूजक यानी कि पारसी हूँ। अग्नि को मैंने अभिवादन कर लिया है। इब्राहिम को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। वे गुस्से से बोले, काफिर कहीं का, चल निकल मेरे यहाँ से। उन्होंने वृद्ध को धक्का देकर उसी समय घर से निकाल दिया। भोजन कराना तो बहुत दूर की बात थी। इब्राहिम के इस व्यवहार से सभी हैरान हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई, इब्राहिम, जिसे इतनी उम्र तक मैं प्रतिदिन खुराक देता रहा हूं, उसे तुम एक समय का खाना भी नहीं खिला सके। उल्टे तुमने उसे निमंत्रण दिया, फिर घर बुलाकर उसका तिरस्कार कर दिया और इसके भी ऊपर तूने उसे धक्के देकर बिना भोजन कराए घर से बाहर निकाल दिया। जब इब्राहिम ने इस आकाशवाणी को सुना, तब उन्हें अपने गर्व पर, अपने व्यवहार पर बहुत ही दुख हुआ। तो दोस्तों, ये छोटा सा वृत्तांत आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था कि हम इस दुनिया में बहुत ही तरह के लोग रहते हैं जो अब अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। ना सिर्फ शरीर रूप से, बल्कि उनके पहनने का, खाने का, पूजा करने का ढंग भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार इब्राहिम को उस वृद्ध व्यक्ति के ईश्वर को भोजन देने पर, धन्यवाद ना करने पर क्रोध आया, जबकि उस व्यक्ति का ये धर्म ही नहीं था। वह तो जिस धर्म से संबंधित रखता था वह उसी धर्म की पालना में था, लेकिन इब्राहिम को ये देखकर गुस्सा आया। हाँ, उसी तरह ये वृतांत ये समझाने के लिए है कि हमें दूसरों की व्यवहार को देखते हुए उनके बारे में पूरी तरह से राय नहीं बना लेनी चाहिए। हमें जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिस धर्म का वो पालन कर रहे हैं, जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, हमें उसे भी समझना चाहिए। घर आए अतिथि की योग्यता नहीं देखनी चाहिए। हमें जो भी हमारे धर्म के अनुसार यथोचित अतिथि सत्कार है उसे करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छोटे छोटे वृत्तांत पर ही, जो कि शास्त्रों में ही बताए गए हैं, हमने अपने गुरुओं के मुख से भी सुने हैं। आपने भी ये वृत्तांत कोई नए नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़े अवश्य होंगे, सुने होंगे। हम वही आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं। हमारा दूसरा वृत्तांत है, पुण्य कार्य कल पर मत टालो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पास कोई ब्राह्मण याचना करने के लिए आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय राज्य के कार्य में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने निम्रता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, भगवान, आप कल आइए, आपको अभीष्ट यानी कि जो भी वस्तु आप चाहते हैं वो प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन उसी समय भीमसेन उठे और राज्यसभा के द्वार पर रखी हुई दुंदुभी बजाने लगे। उन्होंने सेवकों को भी मंगल वाद्य बजाने की आज्ञा दे दी। अनिश्चित समय में मंगलवाद बजने पर सभी हैरान हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूछा, आज इस मंगल वाद्य क्यों बज रहा है? तब सेवकों ने पता लगाया और कहा कि भीमसेन जी ने ऐसा करने की आज्ञा दी है और वे स्वयं भी दुंदुभी बजा रहे हैं। भीमसेन जी को बुलाया गया तो वे बोले, महाराज, मैं दुंदुभी इसलिए बजा रहा हूँ कि आपने काल को जीत लिया है। इससे बड़ा मंगल का समय और क्या होगा? मैंने काल को जीत लिया? युधिष्ठिर चकित हो गए। भीमसेन ने
बात स्पष्ट की। महाराज, विश्व जानता है कि आपके मुंह से हंसी में भी निकली गई बात झूठ नहीं होती। आपने जाचक ब्राह्मण को अभीष्ट दान कल देने को कहा है, इसलिए कम से कम कल तक तो अवश्य काल पर आपका अधिकार हो ही गया होगा ना। अब युधिष्ठिर को अपनी भूल का बोध हुआ। वे बोले, भैया भीम, तुमने मुझे उचित समय पर सावधान किया है। पुण्य काल तत्काल करना चाहिए, उससे पीछे या आगे की ओर टालना हमारी सबसे बड़ी भूल है। उस ब्राह्मण देवता को अभी बुलाओ, उसे अभीष्ट दान देकर संतुष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरा वृत्तांत था कि जब भी हमारे मन में कोई अच्छी बात, कोई अच्छा काम करने का संकल्प आए तो उसे उसी समय कर दें और उसे कल पर मत टालें। आज की हमारी तीसरी कहानी लालच बुरी बला है, कुल्हाड़ी और जल देवता। आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आप सबने अधूरी कहानी सुनी है। अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हम सब सुनते हैं एक बार फिर से लक्कड़हारे की, कुल्हाड़ी और जल देवता की कहानी। एक लक्कड़हारा था। वह नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। सहसा उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिरी। कुल्हाड़ी हाथ से निकल गई, ये सोचकर लक्कड़हारा अत्यंत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर नदी के देवता को बड़ी दया आई। वे उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब उस लक्कड़हारे ने अपनी सारी बात जल देवता को बताई। लक्कड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरने की बात बताई। तब जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गई और कहा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने कहा, नहीं महाशय, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी लिए आ गई। दोबारा पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने कहा, नहीं महाशय, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब उन्होंने एक बार फिर पानी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आ गई और लक्कड़हारे से पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारा खुशी से मुस्कुराया, हाँ महाशय, यही मेरी कुल्हाड़ी है। इसे पाने की मुझे जरा भी आशा नहीं थी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे ये मिल गई है। मैं इसके लिए आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। जल देवता उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारी कुल्हाड़ियां, जो चांदी की थी, जो सोने की थी, वो भी पुरस्कार के रूप में उसे देते हुए कहा कि तुम निर्लोभी, सच्चे तथा धर्मपरायण हो, इसी कारण मैं तुम्हारे ऊपर परम संतुष्ट हूं और तुम्हें ये कुल्हाड़ियां भी इनाम के रूप में देता हूं। लक्कड़हारा सभी कुल्हाड़ियां लेकर हैरान होकर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वह घर आया और उसने अपने परिवार तथा पड़ोसियों के समक्ष इस सारी घटना का विस्तार से वर्णन किया। सुनकर सभी हैरान हो गए, लेकिन खुश भी हुए। ये अद्भुत वृतांत वहां पर पड़ोसियों में से एक व्यक्ति ने जब सुना तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। अगले दिन सुबह वह भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे जा पहुंचा और दो तीन बार पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई और हाथ से कुल्हाड़ी फिसलने का नाटक करते हुए उसने कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया। फिर उच्च स्वर में रोने लगा। जल देवता पहले की तरह ही उसके सामने आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब वह व्यक्ति जल देवता को सारी बात बताते हुए फिर से रोने लगा। अब जल देवता पिछली बार की तरह ही उन्होंने डुबकी लगाई और पहले सोने की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आए और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी को देखकर वह लोभी उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा और कहने लगा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसका लोभ और झूठापन देखकर जल देवता अत्यंत नाराज हुए और उसकी निंदा करते हुए बोले कि तू लोभी है, तूने झूठ बोला है, तू इसे पाने का अधिकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सोने की कुल्हाड़ी है और ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह उस सोने की कुल्हाड़ी को नदी में फेंककर अंतर ध्यान हो गए। अब वह व्यक्ति अपने गाल पर हाथ धरे बैठकर दुखी मन से सोचने लगा कि सोने की कुल्हाड़ी तो मैं पा नहीं सका और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी, जो कि मेरी आजीविका का सहारा थी, उसे भी गवा बैठा। मुझे तो अपनी करनी का ही उचित फल मिला है। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि लालच बुरी बला है। किसी भी चीज का हम जब अत्यधिक लालच करते हैं तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है।
और दोस्तों, आपको ये तीनों वृत्तांत, ये तीनों छोटी छोटी कहानियां जो कि आपने, मैं जानती हूँ, पहले भी सुन रखी होंगी, और इसे अगर दोबारा सुनाने का प्रयास किया गया है तो हम अपने मन की मैल को इन कहानियों कथा के जरिए हटाते हैं, अपने मन के शीशे को साफ करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हम फिर से तैयार हो जाते हैं, ताकि हमारे मन में, हमारी आत्मा में ये लोभ, मोह, अहंकार का पर्दा ना पड़ सके, इनकी मैल जमा ना हो पाए। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों को हम सुनते हैं, अपने गुरुओं के मुख से उनके प्रवचन सुनते हैं, ताकि सत्संगति का प्रभाव हम पर बना रहे। अगर आपने ये तीनों वृत्तांत सुन लिए हैं तो जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।